बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन. द क्वेश्चन सेज अरेंज द फॉलोइंग इवेंट्स ऑफ मियोसिस इन करेक्ट सीक्वेंस. हमें मियोसिस में होने वाले कुछ इवेंट्स के बारे में बताया हुआ है और हमें बताना है उनका करेक्ट ऑर्डर चूज करना है. तो इवेंट्स कौन कौन से इवेंट इज क्रॉसिंग ओवर, synapses, terminalization of chiasmata and disappearance of nucleolus. So now let's start the question. सबसे पहले हम क्वेश्चन को सॉल्व करने का की कॉन्सेप्ट देखेंगे. की कॉन्सेप्ट. तो क्वेश्चन को सॉल्व करने का की कॉन्सेप्ट क्या है हमारा, कि हमें मियोसिस के बारे में पता होना चाहिए, राइट? हमें मियोसिस के बारे में नॉलेज होनी चाहिए. और मियोसिस से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट अभी क्या है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, कि हमें मियोसिस के प्रोफेज फर्स्ट के बारे में पता होना चाहिए. प्रोफेज फर्स्ट, बिकॉज जितने भी अगर हमें इवेंट देखे सारे के सारे बिलोंग प्रोफेज फर्स्ट से करते हैं, मियोसिस फर्स्ट के. प्रोफेज फर्स्ट. तो अब हम क्या करेंगे, इस क्वेश्चन को समझने के लिए एक डायग्राम देखेंगे. सो नाउ लेट्स सी अ डायग्राम. हम देखें तो ये बेसिकली डायग्राम मेनली किसका, ये है प्रोफेज फर्स्ट का डायग्राम. इसके अंदर प्रोफेज के स्टेजेस है, फिर प्रोफेज के बाद आता है मेटाफेज, मेटाफेज के बाद फिर आता है एनाफेज, एनाफेज फर्स्ट आएगा, फिर एनाफेज फर्स्ट के बाद आएगा टीलोफेज, राइट? इसी तरीके से प्रोसेस कंटिन्यू होती है. अब हम एक एक करके सभी स्टेजेस के बारे में यहाँ पर देखेंगे कि क्या होता है. तो फर्स्ट फेज जो प्रोफेज के अंदर आती है दैट इज लिप्टोटीन स्टेज. सो लिप्टोटीन स्टेज के अंदर क्या होता है, जो क्रोमैटिन होता है, क्या होता है, जो क्रोमैटिन होता है उसका होता है कंडेंसेशन. क्रोमैटिन अंडरगो जाता है कंडेंसेशन के, और कंडेंसेशन करने के बाद यहाँ पे फॉर्म हो जाता है क्या, क्रोमोसोम्स. क्या फॉर्म हो जाते हैं, क्रोमोसोम. हम देख सकते हैं कि अब ये क्या है कि क्रोमोसोम लाइक स्ट्रक्चर की फॉर्मेशन हो गई है. अभी ये जो क्रोमैटिन है इसने कंडेंस करना स्टार्ट करा है, अभी पूरा हुआ नहीं है ये कंडेंस. बिकॉज हम देखें तो क्रोमोसोम एक्चुअली में ये है, ये तो क्रोमैटिन ही है, अभी भी कंडेंसेशन स्टार्ट हुई है बस इसकी, राइट? इसके बाद एंट्री होती है जाइगोटिन स्टेज के अंदर. जाइगोटिन स्टेज के अंदर क्या होता है, जो होमोलोगस क्रोमैटिन है, होमोलोगस क्रोमोसोम की हो जाती है पेयरिंग. क्या हो जाती है, होमोलोगस क्रोमोसोम की पेयरिंग. और हम इस पॉइंट को लिखे, pairing of homologous chromosomes, pairing of homologous chromosome. अब हम homologous chromosome से हमारा क्या मतलब है, कि हम कह रहे हैं कि homologous chromosome की पेयरिंग हो गई. तो इस पॉइंट से हमारी ये मतलब है कि वो क्रोमोसोम्स, ऐसे क्रोमोसोम जो स्ट्रक्चरली सिमिलर है, जिनका स्ट्रक्चर कैसा है, सिमिलर है, वो करेंगे आपस में पेयरिंग, राइट? अब अगर हम डायग्राम देखें तो हम क्लियरली ये पॉइंट समझ सकते हैं कि यहाँ पे जो दो बड़े बड़े क्रोमोसोम थे, जो लेंथ के अंदर बड़े क्रोमोसोम थे, रेड वन एंड ब्लू वन, उन्होंने आपस में पेयर करा है. और जो छोटे छोटे क्रोमोसोम थे उन्होंने आपस में पेयर करा है, बिकॉज इन दोनों का साइज एक जैसा सा है, राइट? अब इसके बाद अगर हम एक और पॉइंट देखें, जब एक साथ आए तो यहाँ पे फॉर्मेशन हुई सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स की फॉर्मेशन हुई, और ये भी स्टार्ट हुई है, सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स की फॉर्मेशन स्टार्ट हुई है. उसके बाद सेल एंटर कर जाता है पैकेटिन स्टेज के अंदर. पैकेटिन स्टेज के अंदर क्या होता है, सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स कंप्लीट होने लग जाता है, बहुत क्लियरली विजिबल होता है. और यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट इवेंट होता है जिसे कहते हैं क्रॉसिंग ओवर. क्या होता है यहाँ पे, क्रॉसिंग ओवर इवेंट होता है, जेनेटिक मटेरियल का एक्सचेंज. जेनेटिक मटेरियल का एक्सचेंज होता है, मटेरियल एक्सचेंज. ये जो जेनेटिक मटेरियल का एक्सचेंज है, ये मियोसिस की एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट, एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रोसेस है. बिकॉज इसी जेनेटिक मटेरियल एक्सचेंज की वजह से क्या आती है, रिकॉम्बिनेशन आता है. रिकॉम्बिनेशन कि जो प्रोजेनी होती है और जो पेरेंट जनरेशन है उन दोनों के अंदर होता है डिफरेंस, इसी की वजह से, बिकॉज रिकॉम्बिनेंट्स का फॉर्मेशन होता है यहाँ पे. अब सेल एंटर कर जाएगी डिप्लोटीन स्टेज के अंदर. ऐसे आ गई सेल डिप्लोटीन स्टेज के अंदर. अगर हम क्या देखें तो हम देख सकते हैं कि जो यहाँ पे सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स बनी थी, जो ऐसे सारे के सारे आपस में पेयर लैडर लाइक हो गया था स्ट्रक्चर, अब इनका हो जाता है यहाँ पे कायस्मा फॉर्मेशन. ये एक्स लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा है हमें इधर क्लियरली, एक्स लाइक स्ट्रक्चर कायस्मा यहाँ पे फॉर्म हो गया. कायस्मा फॉर्मेशन का क्या मतलब है, कि जब जो क्रोमोसोम है सिर्फ टर्मिनल ही अटैच है. कैसे अटैच है, सिर्फ टर्मिनल से अटैच है, टर्मिनली अटैच्ड है. बाकी पूरे के पूरे क्रोमोसोम अपने आप में फ्री है, सिर्फ इस पॉइंट पे टर्मिनल से अटैच्ड है. और जब डायकाइनेसिस के अंदर एंट्री होगी सेल की, जब डायनेसिस फेज में जाएगा, तो सिनाप जो कायस्मा फॉर्मेशन है, जो कायस्मा फॉर्म हुआ था एक्स लाइक स्ट्रक्चर, इसके भी टर्मिनलाइजेशन हो जाती है. क्या हो जाती है, टर्मिनलाइजेशन ऑफ chiasmata. टर्मिनलाइजेशन ऑफ एक्स लिख देते हैं हम यहाँ पे, बिकॉज कायस्मा इज एक्स लाइक स्ट्रक्चर, ये एक्स लाइक ही होता है. तो यहाँ पे क्या हो गया, इसकी टर्मिनाइजेशन हो जाती है. और यहाँ पे एक और प्रोसेस स्टार्ट होती है, दैट इज स्पिंडल फॉर्मेशन. स्पिंडल फाइबर का फॉर्मेशन स्टार्ट हो जाता है, जो चाहिए होती है किसके लिए, सेल्स, ताकि जो क्रोमोसोम्स है वो मूव करे अपने
रिस्पेक्टिव पोल की तरफ, फिर सेल एंटर कर जाती है। मेटाफेज के अंदर हम देख ही सकते इक्वेटर के ऊपर अलाइनमेंट स्टार्ट हो गई है, इक्वेटर है ये, और इसके ऊपर क्रोमोसोम्स ने अलाइनमेंट स्टार्ट कर दिया। इक्वेटर पे अलाइन के बाद जो यहाँ पे क्रोमोसोम्स प्रेजेंट है, अब ये क्या करते हैं, इनका सिस्टर क्रोमैटिड का हो जाता है सेपरेशन। कैसे सेपरेशन होगा, अब इस पॉइंट को देखें कि ये एक रेड वाले हैं, दिस आर रेड वन, ये ऐसे रेड वाले हैं जो मदर से आएंगे, फिर फादर किसी भी एक पेरेंट से, और एक ये ब्लू वाले क्रोमोसोम्स हैं, ये दो प्रेजेंट है यहाँ पे। अब ये दोनों हो जाएंगे सेपरेट, सेपरेट हो चुके, हम देख सकते हैं कि यहाँ पे पूरे क्रोमोसोम था, अब इनका सिस्टर क्रोमैटिड सेपरेट हो गया, और यहाँ पे क्या होता है, स्पिंडल यहाँ पे प्रेजेंट है, स्पिंडल फाइबर, और ये रिस्पेक्टिव पोल की तरफ इन्होंने मूवमेंट स्टार्ट कर दी है, ये इस तरफ मूव करना स्टार्ट हो गया और इस तरफ मूव करना स्टार्ट हो गया, राइट। एंड दिस इज व्हाट, दिस इज सेंट्रियोल, ये सेंट्रियोल्स है, और ये क्या है, ये है स्पिंडल फाइबर, स्पिंडल फाइबर जिन्होंने हेल्प करी क्रोमोसोम को अपने रिस्पेक्टिव पोल की तरफ मूव करने में। इसके बाद सेल एंटर कर जाएगा टीलोफेज के अंदर। टीलोफेज में क्या होता है वो भी हम देखेंगे। टीलोफेज में अब क्या होगा कि जो अभी तक यहाँ पे हमने एक पॉइंट को जो ध्यान दिया हो, अगर कि हम क्या देख सकते हैं कि जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, क्या है ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन स्टार्टिंग के फेजेस के अंदर बहुत ही क्लियरली विजिबल थी, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, राइट। अर्ली फेज के अंदर, अर्ली प्रोफेज के अंदर लिप्टोटीन, जाइगोटीन, पैकेटीन, डिप्लोटीन, डाइकाइनेसिस तक थी, धीरे 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 करके क्या होगा, अब इस जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है ये डिसअपियर होने लग जाती है इन स्टेजेस के अंदर, धीरे 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 ये होने लग जाएगी डिसॉल्व, ऐसे करते करते बिल्कुल डिसॉल्व हो जाती है, और फिर टीलोफेज के अंदर इसका हो जाता है रीअपियर, ये फिर से वापस आ जाएगी, वापस से रीअपियर होगा, यहाँ पे फिर से क्रोमैटिन आ जाएगा, एक में रेड वाला आ जाएगा और एक में ब्लू वाला हो जाएगा, इसी तरीके से सेपरेशन हुआ था, इन सब के पास अपना अपना न्यूक्लियोलस भी वापस आ जाएगा और सेंट्रियोल भी प्रेजेंट होंगे। अब ये क्या है, बस सेल अंडर को जाएगी साइटोकाइनेसिस के, साइटोकाइनेसिस नहीं होगी बट यहाँ पे बिकॉज मियोसिस है ये, तो अब साइकिल जाएगी मियोसिस 2 के अंडर को, कहाँ जाएगी, मियोसिस 2 होगी। हम यहाँ पे अब इन जो 2 डॉटर सेल यहाँ पे फॉर्म होगी उससे 2 और बनेंगी, 4 सेल बन जाएंगी। अगर हम क्वेश्चन रीड करें तो अब हमें करेक्ट सीक्वेंस में लगाना है, तो हमें क्या क्या ऑप्शन गिवन, क्रॉसिंग ओवर, सिनेप्सिस, टर्मिनलाइजेशन ऑफ चियास्माटा एंड डिसअपियरेंस ऑफ न्यूक्लियोलस। तो सबसे पहले कौन सी चीज स्टार्ट हुई है, अगर हम इस पॉइंट को समझे तो सिनेप्सिस ही हुआ है, साइनोप्टिनिमल कॉम्प्लेक्स की फॉर्मेशन, राइट, फर्स्ट स्टेप तो यही था, तो इसका क्या हो जाएगा, फर्स्ट स्टेप है यहाँ पे हमारा क्या, दिस इज फर्स्ट स्टेप, इस इवेंट के अकॉर्डिंग अगर हम चले जो हमें गिवन ऑप्शन है, तो ये फर्स्ट स्टेप हो गया। उसके बाद हमसे क्या पूछा है, क्रॉसिंग ओवर कब होगी, तो अगर हम क्रॉसिंग ओवर की बात करें तो क्रॉसिंग ओवर कब होगी, क्रॉसिंग ओवर होगी हमारी सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स के बाद ही हुई थी, यहाँ पे हम देख सकते हैं कि इसी के अंदर क्या हुआ था, दिस इन पैकेटिन स्टेज क्रॉसिंग ओवर हुई थी, तो क्रॉसिंग ओवर हो जाएगा सेकेंड इवेंट, राइट। फिर इसके बाद हमसे पूछा हुआ है टर्मिनलाइजेशन ऑफ चियास्माटा, चियास्माटा का टर्मिनलाइजेशन, तो अगर हम देखें कि चियास्माटा का टर्मिनलाइजेशन कहाँ पर होता है, डाइकाइनेसिस स्टेज के अंदर हुआ था, दिस इज डाइकाइनेसिस स्टेज, यहाँ पे हुआ है टर्मिनलाइजेशन ऑफ एक्स लाइक स्ट्रक्चर, तो ये कौन सा स्टेज हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा थर्ड स्टेज। लास्ट पूछा हुआ डिसअपियरेंस ऑफ न्यूक्लियोलस, तो यहाँ पे जो अभी तक मेम्ब्रेन का डिसअपियरेंस स्टार्ट हो रहा था, यहाँ पे आते आते वो पूरी की पूरी जा चुकी है, तो कहाँ पे हुआ ये प्रोसेस, ये कहा सबसे लास्ट में हुई है, सो दिस विल बी आवर फोर्थ प्रोसेस, ये फोर्थ हुई है। तो अगर हम गिवन ऑप्शन मैच करें तो हमारा करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा, दैट विल बी डी। होप यू अंडरस्टूड इट वेल, बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।